डॉक्टर्स के प्रदर्शन का कारण और समाधान, देखें वीडियो। न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ये जो डॉक्टर्स के ऊपर जो कल बल प्रयोग हुआ है और फीमेल डॉक्टर्स को मेल पुलिस वालों ने जो एस्कॉर्ट किया है, अरेस्ट किया है, इस पे आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, जबलपुर चिकित्सा संघ का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूं और जबलपुर अस्पताल संघ का सचिव हूं और आईएमए के कई नेशनल और स्टेट पोस्ट पे रह चुका हूं। देखिए, कल जो हमने देखा वो घटना बहुत ही निंदनीय है। हम इसका सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा, हम लोग बलपूर्वक इसका विरोध करेंगे हर जगह। ये वो डॉक्टर बच्चे हैं, आप समझिए समस्या क्या है। ये वो डॉक्टर बच्चे हैं जो सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, इनने एग्जाम निकाल लिया है नीट पीजी का, मगर सरकार इनको बंधुआ मजदूर बना रही है, बंदी बना रही है और एग्जाम निकालने के बाद भी इनको सीट अलॉट नहीं कर रही है। मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में जाके ये आगे की पढ़ाई करेंगे, जब ये आगे की पढ़ाई करेंगे तभी ये कोरोना के मरीज को बचाएंगे। सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर कोरोना के मरीज को नहीं बचा सकता। कोरोना के मरीज को बचाने के लिए विशेषज्ञ लगते हैं। जब पेशेंट सीरियस होता है तो आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर लगते हैं, स्पेशलिस्ट लगते हैं, कंसल्टेंट लगते हैं। वो आप बनाना चाहते ही नहीं है। वहां पे आप बाबा रामदेव का कोरोनिल चलाना चाहते हैं। वहां पे आप चाहते हैं अनपढ़ गंवार लोग हमको पूरा का पूरा निर्देशित करें कि हमें कैसे काम करना है। तो आप सबसे जो सही तरीका होता है कि आदमी को आगे पढ़ने लिखने ही नहीं दो, उसको गंवार रहने दो, उसको बंधुआ मजदूर बना दो। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जब बच्चों ने 27-28 साल उनकी उम्र हो रही है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, आपने आदमी पैसा खो दे तो वापस कमा सकता है, बट समय खो दे तो जो समय खोया वो वापस नहीं कमा सकता। वो कोविड बैच कहलाता है। वो गरीब बच्चे जो हमारे हैं बेचारे, वो 2-2, 3-3 साल आपके लिए ड्यूटी कर चुके हैं। कोविड में हजारों की तादाद में अपनी जान गंवा चुके। एग्जाम भी निकाला वो कोविड ड्यूटी करते करते। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे कठिन माना जाता है पूरे विश्व का, नीट एग्जाम, वो निकाला। अब एग्जाम निकालने के बाद तुम उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो और नूरा कुश्ती के लिए हर चीज को ये लोग सुप्रीम कोर्ट में लगवा देते हैं और बोल देते हैं कि हमारे हाथ से निकल गई ये बात। कैसे निकल गई भैया? आप काउंसलिंग करो, कोई मना करेगा आपको काउंसलिंग करने के लिए? कोर्ट अपनी शीतकालीन छुट्टी पे चला जाता है, वेकेशन पे चला जाता है, डॉक्टर सड़क पे हैं। वो नवंबर से स्ट्राइक कर रहे हैं। 90% जो हमारा मीडिया है इस बात को रिपोर्ट नहीं कर रहा, गोदी मीडिया बनके सरकार की गोदी में जाके बैठ गया है। जो 1-2 मीडिया चैनल रिपोर्ट कर रहे थे, जैसा किसानों के साथ हुआ वैसे ही अब ये डॉक्टरों के साथ कर रहे हैं। पहले बात सुनी नहीं, अब जब स्ट्राइक पे आ गए, अब इनको भी खालिस्तानी बुला देना, इनको भी देश विरोधी बुला देना। कोरोना में जब जरूरत पड़ेगी तब अपने आईएएस अधिकारियों से और पुलिस वालों से इलाज करा लेना। क्या नीट की काउंसलिंग की इतनी बड़ी डिमांड है कि पुलिस को का बल प्रयोग करना पड़ा? अरे भाई साहब, डिमांड नहीं है। कोई भी एग्जाम के बाद एक नॉर्मल कोर्स में उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर एग्जाम के 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल तक काउंसलिंग नहीं होगी तो अगले बैच आने का समय आ जाएगा। ये बच्चे सीखेंगे कब? डॉक्टरी करते करते आदमी वैसे ही बूढ़ा हो जाता है। आपने उसके 2-3 साल कोरोना में और खराब कर दिए। अब आप डर के मारे काउंसलिंग नहीं करा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है ये बच्चे पढ़ाई करने चले जाएंगे तो हम बंधुआ मजदूर किसको बनाएंगे। आपके पास हेल्थ केयर में आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने डॉक्टरों का ट्रस्ट नहीं जीता। 60-60, 70-70 हजार में ये बच्चे काम करते हैं सरकारी अस्पतालों में। उसके बाद इनको आप कोरोना बोनस भी नहीं देते। अब आप एग्जाम निकाल लिया उसकी। ये डिमांड हक की लड़ाई है, ये आदमी की जिंदगी भर की तपस्या की लड़ाई है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप और हम यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते उनकी क्या हालत है। आप ही के कुछ डॉक्टर्स हैं, जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एंटी नेशनल है, किसानों को भी एंटी नेशनल कहा, यहाँ तक कि बैंकर्स को भी एंटी नेशनल कहा। अब जब खुद के साथ ऐसा हुआ है तो बहुत ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? देखिए भाई साहब, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है डॉक्टरों की या किसी की नहीं है, मीडिया की है। जैसे मैंने बताया, गोदी मीडिया, किसानों को दिखाया गया कि वो खालिस्तानी है। आपके कई चैनल, जी न्यूज, आज तक दिन भर सिर्फ सरकार के गुणगान भजन गाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। उन्हीं किसानों को जिनको आपने देशद्रोही बोला, खालिस्तानी बोला, उनको बाद में आपने अपने घर बुलाया और नियम वापस लिए। देखिए, किसान आंदोलन भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। अगर किसी डॉक्टर को उसकी नॉलेज नहीं थी तो उनको नहीं बोलना था। हमारे डॉक्टरों का भी मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। शाहीन बाग को पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया गया था। पूरे देश में आग लग गई। आज तक जो सीएए के नियम है उनको तुमने नोटिफाई नहीं किया, 2 साल हो गए। भैया, जो वोट बैंक अपना मुस्लिम को मानते थे उन्होंने बोला मुसलमान खतरे में है, तुम्हारी हम सिटीजनशिप छिना लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके बोला भी ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी नहीं माने। जो वोट बैंक अपना हिंदुओं को मानते थे उनको बोला देखो हमने मुसलमानों को सही जगह दिखाने के लिए कानून बनाया। कौन सी जगह दिखाई आपने, किसको, और किसकी नागरिकता छीनी? दोनों नहीं हुआ। केवल 5000 लोगों को उस कानून के तहत अभी तक नागरिकता मिली है। फालतू को हो हल्ला मचा कि जिसमें वोट बैंक अपना अपना हम बना के रख सके। मुसलमान को भी बेवकूफ बनाते रहे, हिंदू को भी बेवकूफ बनाते रहे। 60 साल के कांग्रेस शासन में कोई मुसलमान करोड़पति नहीं बना और 7 साल के बीजेपी शासन में हिंदू खतरे से बाहर नहीं आ पाया। अब इससे ज्यादा इसमें हम क्या बोले। बट हाँ,
डॉक्टरों को जिनको नॉलेज नहीं थी वो मीडिया देखते हैं। आपका जो मेन मीडिया है, प्राइम मीडिया है, वो दिन भर सिवाय सरकार के गुणगान गाने के कुछ नहीं करता। आप अच्छे कामों में सरकार की बिल्कुल वाहवाही करिए, बट सवाल पूछने के लिए चौथा स्तंभ है ना मीडिया। मीडिया ही सवाल नहीं पूछेगी। आज आप आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पता नहीं इसमें से कितना एडिट होगा, कितना आप दिखा पाओगे, बट अगर आप ये सच्चाई दिखाओगे तभी तो देश बदलेगा। नहीं तो हमको तो वही पता चलेगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी और अंजना ओम कश्यप टाइप के एंकर हमें बताएंगे। तो ये क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए? अभी ये जो नीट की काउंसलिंग है, इसमें आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? देखिए, हमारी एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखा है, जो कि सभ्य समाज सबसे पहले करता है। हम लोगों ने पत्र लिखने के अलावा ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको अपना सपोर्ट भी दिया है। आज साउथ से काफी सारे स्टूडेंट्स का एक दल निकल चुका है। आगे हम प्राइवेट डॉक्टर्स भी, आईएमए भी, सरकारी डॉक्टर भी पूरे देशव्यापी हड़ताल और आंदोलन पे आ जाएंगे। किसानों को तो बहुत ज्यादा समय लगा। यदि सारे डॉक्टर 3 या 4 दिन के लिए आंदोलन पे आ गए तो आपके पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। सरकार को ये बात समझना चाहिए। इस चीज पे मजबूर नहीं करो डॉक्टरों को। भैया, किसान के बिना तो तुम रह लोगे, भैया तुम्हारा रिलायंस अंबानी अडानी उगा लेगा, मगर अभी रिलायंस अंबानी अडानी को डॉक्टर बनाने में बहुत समय लगेगा। इतने आसानी से वो नहीं बना पाएंगे डॉक्टर। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप डॉक्टरों की बात मान जाइए, काउंसलिंग कर दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये बिल्कुल पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ना कोई बीजेपी है, ना इसमें कोई कांग्रेस है। हमारी सिर्फ हक की लड़ाई चल रही है। आप हमें हक दीजिए। ये कोई चुनावी क्षेत्र नहीं है जहां पे हम वाद विवाद करें।